हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले कमर्शियल बैंक। शॉर्ट नोट्स में आपको कमर्शियल बैंक पे एक नोट आती है कि कमर्शियल बैंक से कंपनीज लोन कैसे राइज करती है और कमर्शियल बैंक का रोल क्या है हमारे कॉर्पोरेट फाइनेंस में। तो आपने देखा है कि शेयर्स इंपॉर्टेंट है ओन कैपिटल में, डिबेंचर बोरोड कैपिटल में इंपॉर्टेंट है, पब्लिक डिपॉजिट्स आपने देखा, बॉन्ड्स देखा। इन सारे सोर्सेज से जब कैपिटल कलेक्ट करके भी कंपनी को और एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत होती है, ऐसे टाइम पे कंपनीज लोन लेने के लिए कमर्शियल बैंक के पास जाती है। जैसे बोलते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, वैसे ही कंपनीज के लिए अगर बाकी सोर्सेज से कैपिटल नहीं आ रहा है तो वो जाती है कमर्शियल बैंक के पास, जहां से उन्हें डेफिनेटली लोन मिल ही जाता है। तो ये लोन कैसे देती है, कमर्शियल बैंक फंक्शन कैसे प्ले करती है, इसका पैसा कैसे वो रिटर्न करती है, कितने टाइम के लिए वो प्रोवाइड करती है, आज हम वही समझने वाले हैं। तो अब कमर्शियल बैंक यानी क्या होता है ये समझ लीजिए। इट इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। कमर्शियल बैंक एक प्रकार से स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो एक कंपनी बैंकिंग एक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। हमारे इंडिया में बैंकिंग एक्ट 1949 अप्लाई किया जाता है। कमर्शियल बैंक के ऊपर रेगुलेटरी बॉडी जो होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है। हमारे देश में सबसे अपेक्स बैंक सेंट्रल बैंक है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उनके रूल्स एंड रेगुलेशन और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक को एक फंक्शन दिया गया है कि वो कॉर्पोरेट फाइनेंस को लोन प्रोवाइड करे। सबसे पहले कमर्शियल बैंक में फंड आता कहां से वो समझ लेते हैं। तो कमर्शियल बैंक हमारे सोसाइटी में हर जगह आपको देखी जा सकती है, जिसमें उन्हें एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन ये प्राइमरी फंक्शन दिया गया है। कमर्शियल बैंक का सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम जनरल पब्लिक एंड ग्रांटिंग लोन टू नीडी पीपल। जो भी नीडी पीपल हमारे सोसाइटी में है, जिसमें बिजनेसमैन आ गए, एजुकेटर्स आ गए या कोई कंपनीज आ गई, कॉर्पोरेट्स आ गए, सभी को पैसों की जरूरत होती है, तो उनको कमर्शियल बैंक क्या करती है? लोन प्रोवाइड करती है। जनरल पब्लिक से जो सेविंग एक्सेप्ट करती है तो उसमें कौन से डिपॉजिट्स कंपनी कमर्शियल बैंक लेती है वो सबसे पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले सेविंग अकाउंट में अकाउंट ओपन किए जाते हैं, करंट अकाउंट ओपन किए जाते हैं बिजनेसमैन द्वारा। फिर टाइम डिपॉजिट्स आती है, तो टाइम डिपॉजिट में दो प्रकार से कमर्शियल बैंक सेविंग एक्सेप्ट करती है, जिसमें आरडी रिकरिंग डिपॉजिट्स भी आ जाती है, और दूसरा है फिक्स डिपॉजिट, जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए जनरल पब्लिक अपना सेविंग अपना पैसा कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं। अब बैंक के पास इतना सारा पैसा आ जाता है तो बैंक इस पैसे का करती क्या है? बैंक इस पैसे का दूसरा फंक्शन प्ले करती है जो कि लोन, ग्रांटिंग लोन। तो जनरल पब्लिक के लिए या फिर बिजनेसमैन के लिए या बड़े-बड़े कॉर्पोरेशंस के लिए कंपनी कमर्शियल बैंक क्या करती है? लोन प्रोवाइड करती है। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है हमारी कमर्शियल बैंक। इसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट चलता है हमारा 1949। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। The primary function of commercial bank are accepting deposits and also lending funds. Deposits are saving, और deposits किस फॉर्म में आती है? तो सेविंग में आती है, करंट अकाउंट में आती है। टाइम डिपॉजिट भी दो प्रकार की होती है, आरडी और फिक्स डिपॉजिट। इसमें बैंक के पास क्या आ जाता है? पैसा आ जाता है। अब ये पैसा नीडी पीपल्स को क्या करती है? लोन के फॉर्म में अलाउ करते हैं। अब ये लोन कितने टर्म्स के लिए दे सकती है? तो कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है, जिसपे वो फिक्स रेट से इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। और जब भी बैंक अपना लोन किसी को देती है तो वो मॉर्गेज करके देती है, यानी बैंक से जब भी लोन लिया जाता है वो मोस्टली सिक्योर्ड टाइप का होता है। बैंकिंग एक्ट उन्हें अथॉरिटी देता है कि जब भी आप किसी को लोन ग्रांट करो, लोन दो, तो उस पे आप कुछ सिक्योरिटी चार्ज कर लो, अदरवाइज आपकी जो लोन है वो डूबने के चांसेस हो सकते हैं, एनपीए बढ़ सकता है। तो एनपीए कम से कम रखने के लिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम से कम रखने के लिए बैंक क्या करती है? जब भी किसी कंपनी को लोन देती है तो सबसे पहले उनसे कुछ सिक्योरिटी चार्ज करते हैं। यानी बैंक जब भी अपना लोन किसी नीडी पर्सन को देगी तो उसके ऊपर क्या चार्ज करेगी? कुछ असेट चार्ज करेगी, बोलेंगे हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट गिरवी रखिए। तो ये भी हो गया। सो आल्सो कमर्शियल बैंक लेंड टू कस्टमर इन फॉर्म ऑफ लोन्स एंड एडवांस। उनको लोन्स एंड एडवांस भी देती है, कैश क्रेडिट भी देती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी देती है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो हमारे सोसाइटी में जो भी बिजनेसमैन है, जो भी नीडी पीपल है, उनको क्या देती है? लोन एंड एडवांस देती है, यानी कर्जा प्रोवाइड कराती है, पैसा देती है।
जो भी पैसा कमर्शियल बैंक के पास पहले जनरल पब्लिक द्वारा सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, रिकरिंग अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में आ जाता है, वही पैसा बैंक क्या करती है, लोन एंड एडवांस में डिस्ट्रीब्यूट करती है, कैश क्रेडिट देती है, ओवरड्राफ्ट भी देती है, बिजनेसमैन लोगों को करंट अकाउंट पे ये दिया जाता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ये ओल्डेस्ट फैसिलिटी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक को फैसिलिटीज है कि वो क्रेडिटर्स के बिल क्या कर दे, डिस्काउंट कर दे, तो इस पे भी वो कुछ चार्जेस अप्लाई करती है और इंटरेस्ट के फॉर्म में वो क्या करती है, कमर्शियल बैंक अपना प्रॉफिट कमाती है। यानी बैंक इज अ ट्रस्टफुल इंस्टीट्यूशन वेयर द बिजनेसमैन कम एंड टेक अ लोन। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपको लोन चाहिए, आपकी कंपनी है और आपको लोन चाहिए, तो आप कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं। जहां किसी का कोई नहीं होता वहां सिर्फ कमर्शियल बैंक ही आपको लोन प्रोवाइड कराती है। तो इससे हमारा बिजनेस एक्सपांड हो जाता है, ग्रोथ हो जाती है। नया भी बिजनेस अगर हमें स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम कमर्शियल बैंक की तरफ ही देखते हैं कि भैया हमें लोन दे दो ताकि हम अपना बिजनेस चला सके, बढ़ा सके, उसे रन कर सके। डे टू डे एक्टिविटीज जैसे वर्किंग कैपिटल हो गया, ट्रेड क्रेडिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, बैंक हमें चेक फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है जहां से हम ट्रेड क्रेडिट भी ले सकते हैं। 3 महीने की साइड, 2 महीने की साइड देके हम उधार में माल खरीद सकते हैं। इसी से कंपनियों का डे टू डे वर्किंग कैपिटल चलता है। इसमें बैंक का रोल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग समझ गए कि बैंक कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी में, साथ ही साथ हमारे कॉर्पोरेशंस के लिए। कॉर्पोरेट जो भी कंपनीज होती है उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कमर्शियल बैंक, जहां से उन्हें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या मिल जाता है, लोन मिल जाता है। तो यही लिखा है, देखो कमर्शियल बैंक असिस्ट हमारी हेल्प करने के लिए बनाई गई है, एक रेगुलेटेड बॉडी है, रजिस्टर्ड बॉडी है, आरबीआई के कंट्रोल के अकॉर्डिंग इनको चलना पड़ता है। सो कमर्शियल बैंक असिस्ट कॉर्पोरेट एंटरप्राइज। तो कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस को क्या क्या मदद करती है, सबसे पहला है बाय ग्रांटिंग टर्म्स लोन। जब भी कंपनीज को लोन की जरूरत होती है सबसे पहले हम किसके पास जाते हैं, कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं। तो हमें जितना चाहिए लोन कमर्शियल बैंक हमें प्रोवाइड करा देती है, यानी बाय ग्रांटिंग टर्म लोन्स टू कंपनी। लोन देती है जिसके ऊपर क्या लेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी, जो कि कमर्शियल बैंक का क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। पर उनका मेन फंक्शन ही है, जैसे ही डिपॉजिट्स आ गए आरबीआई के रूल के अकॉर्डिंग उनको अपना पैसा लोन देने का अधिकार मिल जाता है। तो ग्रांटिंग लोन हो गया बाय सब्सक्राइबिंग शेयर्स एंड डिबेंचर ऑफ कंपनी। अब जब कंपनी के आईपीओज आने लगते हैं तो जनरल पब्लिक जितना कैपिटल खरीद पाती है उतना ही, उसके बाद बचा हुआ शेयर्स एंड डिबेंचर सब्सक्राइब करने का पावर कमर्शियल बैंक को दिया गया है। तो वो बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स भी सब्सक्राइब कर देती है, डिबेंचर्स भी खरीद लेती है, जिससे कंपनीज को पैसा आ जाता है, वो अपना बिजनेस बढ़ा लेते हैं और जब भी उनको प्रॉफिट हो जाता है तो कमर्शियल बैंक को भी प्रॉफिट हो जाता है। देन अंडरराइटिंग और इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज गारंटी ले लेती है कि अगर मार्केट में शेयर सेल करने हैं तो कॉर्पोरेट हाउस करके भी कमर्शियल बैंक अपना फंक्शन प्ले करती है। यानी कमर्शियल बैंक क्या करती है, बाकी कंपनीज के शेयर्स या डिबेंचर बेचने की भी गारंटी देती है। वो अपने डिपॉजिटर होल्डर को या फिक्स डिपॉजिट होल्डर को ऑफर करती है पर्टिकुलर कंपनी के नाम से, यानी अपना कमीशन बेस पे काम करती है। कमर्शियल बैंक क्या काम करती है, कमीशन बेस पे लोगों को शेयर्स और डिबेंचर सब्सक्राइब करने के लिए भी कहती है। उसके बाद बैंक प्रोवाइड फाइनेंस फॉर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। बैंक आपके लिए क्या करती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन ऑफर करती है। जिनको जितना लोन चाहिए वो उतना लोन ले सकता है जितने टाइम के लिए चाहिए। हर एक पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वैरी होते रहता है। कमर्शियल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट वैरी करती है फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। उसके बाद प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल और बैंक क्रेडिट, आपको बैंक से क्रेडिट दिया जाता है और ट्रेड क्रेडिट में भी आप चेक का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन फुलफिल कर सकते हैं। यानी पूरी तरह से देखा जाए तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में बैंक जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे डिबेंचर हो गया, जैसे बॉन्ड्स हो गया, जैसे डिपॉजिट्स हो गया, वैसे ही कमर्शियल बैंक भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बैंक जब लोन देती है तो सिक्योरिटी चार्ज करती है और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो आप लोगों को कमर्शियल बैंक यानी क्या होता है समझ में आ गया होगा और कॉर्पोरेट फाइनेंस में बैंक का कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं।